ये वीडियो हर उस लेडी के लिए है जिसे मलाई में से घी तैयार करना एक मेहनत का और झंझट का काम लगता है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि 5 दिन की मलाई में से आप आधा किलो घी बना लीजिए या एक डब्बा मलाई में से आप 1 किलो घी तैयार कर लीजिए। देखिए, घी की क्वांटिटी तो मलाई की क्वांटिटी और क्वालिटी पे निर्भर करेगी, लेकिन हम आपको बिल्कुल बिना झंझट के मलाई में से घी बनाना सिखाएंगे। कोई हम मिक्सर नहीं यूज करेंगे, कोई बिलोना नहीं, कोई करछी नहीं। बिल्कुल घर के ही एक साधारण से चम्मच से हम आपको कैसे मलाई में से घी बनाएं ये बताएंगे। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल बटन जरूर एक्टिवेट कर लीजिए। सबसे पहले हमें मलाई को नॉर्मल टेम्परेचर पे लाना है। ठंड है तो इसमें 6-7 घंटे लगेंगे और गर्मी में 3-4 घंटे लगेंगे। जैसा टेम्परेचर बाहर है हमारा, उस टेम्परेचर पे हमें मलाई को लाना है। उसके लिए हमको मलाई को फ्रिज में से बाहर निकाल के बस एक बड़े बर्तन में डाल के ढक करके रख देना है। उसके बाद इस चम्मच से हम इसे लगातार घुमाएंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये थोड़ा हार्डन होता जाएगा और इसमें से दूध अलग होता जाएगा। बस उसी वक्त पे हम डालेंगे इसमें खूब सारी आइस। आइस डालने के बाद फिर वापस हम इस चम्मच से उसको एक ही दिशा में घुमाएंगे। धीरे धीरे ये मक्खन हार्ड होता जाएगा और इसमें से दूध पूरा अलग हो जाएगा। कुल मिला के 3 से 4 मिनट में यह मक्खन अलग हो जाएगा और दूध अलग हो जाएगा। अब हाथ की मदद से हम मक्खन को एक साइड कर देंगे, थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि इसके अंदर का भी दूध बाहर आ जाए, और उसके बाद इस दूध को हम छान के अलग कर लेंगे। इसके लिए पहले हम बटर को उसी कढ़ाई में डालेंगे जिस कढ़ाई में हम बटर से घी निकालेंगे। ज्यादा बर्तन हम खराब नहीं करेंगे, और फिर जब इसमें बर्तन में बाकी दूध बचेगा उसे हम छान लेंगे। देखिए, ये गाढ़ा सा दूध अलग करने का यही पर्पस है कि हमें इस दूध में से कुछ ना कुछ बनाना है। या तो आप पनीर बना के उस पनीर का कलाकंद बनाइए, या पनीर की सब्जी बनाइए, या पनीर का परांठा। हमें इस दूध को वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। अब हम इस मक्खन को बहुत अच्छे से पानी से वॉश करेंगे। या तो आप इसमें एकदम ठंडा वाला पानी डालिए, या फिर पानी डालने के बाद इसमें खूब सारी आइस डालिए, क्योंकि अगर बर्फ डालेंगे हम इसमें तो ये मक्खन आपस में बंधा रहेगा। अगर इसमें हम नॉर्मल पानी या थोड़ा गर्म पानी डाल दिया तो ये मक्खन वापस उसमें डिजोल्व होने लगेगा। अब हमें देखिए इसे मक्खन को थोड़ा थोड़ा उठाना है और हाथ से प्रेस करते हुए इसके अंदर जो भी दूध की क्वांटिटी है उसको बाहर निकालना है, यानी कि मक्खन को हमें अच्छे से वॉश करना है। आइस के कारण पानी काफी ठंडा हो गया है, इसलिए मक्खन को इकट्ठा करने में थोड़ी सी परेशानी तो होगी, लेकिन मक्खन को हम इस तरह से हाथ में थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा कर लेंगे और इसके डल्ले तैयार कर लेंगे। इस तरह से हाथ में इसको नचाने से इसका एक्स्ट्रा पानी सब निकल जाता है, और सारे डल्ले हम इस तरह से तैयार करके और बाहर निकाल लेंगे। देखिए, हमने बहुत कम झंझट से और बहुत कम मेहनत से इस मक्खन को बना के तैयार किया है। हमने मिक्सर का यूज नहीं किया, नहीं तो कई बार मिक्सर की ब्लेड में काफी मक्खन अटक के रह जाता है और उसे निकालना, उसे साफ करना बड़ी परेशानी हो जाती है। यहाँ कढ़ाई को हमने धीमी आंच पे गैस पर रख दिया है। मक्खन को आप एकदम धीमी आंच पे निकालेंगे तो घी का कलर भी बहुत अच्छा आएगा और घी में स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा। जो एकदम गाढ़ा वाला दूध है वो करीबन 1 गिलास बचा है बस, और बाकी जो ये पतला पतला वाला हमारा दूध बचा है इसमें इसमें कुछ भी नहीं है। ना मक्खन की मात्रा है इसके अंदर, ना दूध की मात्रा है ज्यादा। बिल्कुल पतला पतला सा पानी जैसा ये है, इसे हम फेंक सकते हैं या बगीचे में डाल सकते हैं। अब जो गाढ़ा सा दूध बचा है हमारा उसको हम चढ़ाएंगे गैस पर, और उसमें से हम बना लेंगे पनीर। उसके लिए हमें दही या कुछ खट्टा डालने की जरूरत नहीं है। ये जैसे ही बॉईल होगा ऐसे अपने आप ही पनीर बन के तैयार हो जाएगा, और इसे छान करके हम अलग रख लेंगे। घी को भी हम धीमी आंच पे थोड़ा थोड़ा बीच में चलाते रहेंगे ताकि तले में से चिपके ना। देखिए, पहले आपको ये थोड़ा गाढ़ा लगेगा, लेकिन जल्दी ही इसमें से घी अलग होता जाएगा। बीच बीच में आप इसे मिक्स जरूर करते रहिए, नहीं तो तले में से चिपकने का डर रहता है। देखिए, जब इस तरह से घी बनकर के तैयार हो जाए और जो अंदर ये पनीर जैसे पार्टिकल्स हैं ये हल्के लाइट ब्राउन रहें, तभी आपको गैस बंद कर देना है, क्योंकि गर्म घी के अंदर ये अपने आप ही डार्क हो जाते हैं। नहीं तो बाद में घी का कलर भी डार्क हो जाता है। हाँ, एक बात और ज़रूरी यहाँ पे ध्यान रखनी है, जब ये गरम-गरम ही हो, तभी हम इसे छान लेंगे छलनी की सहायता से। क्योंकि घी में जो ये पनीर जैसे थोड़े कण बचे हैं, वो घी को एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं, अगर हम उसको गैस बंद करने के बाद ऐसे ही छोड़ दें तो। अगर आपको प्लास्टिक के जार में रखना है, तो बिल्कुल ठंडा करके घी को फिर रखिए।
यहाँ मैंने इसको कांच के जार में शिफ्ट कर दिया है और दूसरे दिन देखिए घी का टेक्सचर कितना अच्छा लग रहा है। गाय के दूध का घी हमेशा कलर में पीला लगता है, लेकिन ये भैंस के दूध का घी है इसलिए एकदम व्हाइट है। चलिए जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।